15 अगस्त 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था उस दिन। तब से हम हर साल उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। अपनी आज़ादी का दिन है आखिर। मैं करीब 21 सालों से उस दिन को मनाता आ रहा हूं। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, और यह भी पता नहीं था कि उस दिन से पहले तक हमारा देश किसी का गुलाम था। खैर, इस साल भी मैंने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया, पर कुछ अलग तरीके से। पिछले 6-7 सालों से जो बात मैं शेयर करना चाह रहा था उसे मैंने लिखा और अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हम सभी ये दिन सेलिब्रेट करते हैं अपने अलग अलग तरीक़ों से। बच्चे स्कूल जाते हैं इंडिपेंडेंस डे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम लोग ऑफिस जाते हैं फ्लैग होस्टिंग अटेंड करने के लिए। हम 2 या 4 रुपए का झंडा खरीदते हैं, उसे अपनी गाड़ियों पे लगाते हैं, अपने कपड़ों पे सजाते हैं, अलग अलग जगह घूमते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, उन्हें बधाई देते हैं और फिर किसी नई जगह निकल जाते हैं। इसी बीच हमारे साथ घूमता हुआ हमारे देश का तिरंगा झुकने लगता है। धीरे धीरे वो हमारी गाड़ियों से, हमारे कपड़ों से, हमारे हाथों से फिसलने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब वो नीचे ज़मीन पे पड़ा होता है। वो सड़क पर एक कोने से दूसरे कोने तक लुढ़कता रहता है। कई कदमों के नीचे आता है, कई पहियों के नीचे आता है। हमारी फीलिंग्स, हमारे जज्बे, हमारी मर्जी के बोझ के नीचे दबा हुआ हमारा तिरंगा अकेला रह जाता है। ऐसा लगता है कि वो अपने अस्तित्व का कारण ढूंढ रहा हो। आखिरकार उसे उसका अंत नजर आता है, एक ऐसा अंत जो हम निश्चित करते हैं जब हम उसे खरीदते हैं। वो अंत होता है किसी सड़क के किनारे, किसी गंदगी के ढेर में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कचरा पेटी में और न जाने कहां कहां। मैं कभी झंडा नहीं खरीदता, क्योंकि मैं समझता हूं हमारे सुंदर तिरंगे का कोई मोल नहीं। इनफैक्ट उसका मोल लगाया ही नहीं जा सकता। और हमारे तिरंगे का सम्मान, जिस तरह हम अपनी आज़ादी की खुशी एक्सप्रेस करना नहीं भूलते, उसी तरह हमें अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान भी नहीं भूलना चाहिए। मैं बिना झंडा खरीदे, बिना कहीं लगाए सजाए ये दिन मनाता हूं। कम से कम अपने तिरंगे का कोई अंत तो निश्चित नहीं करता। हमें तो उसे अपने दिल में बसाना चाहिए, अपना गुरूर, अपना घमंड बनाना चाहिए। नालियां या डस्टबिन तिरंगे का अंत नहीं है। मेरे देश